जिमल जिमल प्लीज मेरा ये अकाउंट दोबारा सही कर दो। नानी जान कितनी बार कर चुकी हूँ, तंग आ गई हूँ। अरे वाह माशाल्लाह, क्या बात है। क्या बात है, कमाल लग रही हैं। कहाँ जा रही हैं? थैंक यू। फातिमा ने डिनर पे जाने की जिद की तो उसे इनकार नहीं कर सकी मैं। हाँ जाओ बेटी, थोड़ी बाहर की हवा भी खाओ। यही सोच के जा रही हूँ मम्मी। अच्छा जिमल, टाइम से सो जाना, बिल्कुल लेट ना करना। ठीक है मॉम, एंजॉय कीजिएगा। करूंगी। हाँ, अच्छा हुआ ना कि हम यहाँ आ गए। कसम से मैं तो घुटन महसूस कर रही थी। मुझे भी अच्छा लगा। डेली रूटीन, स्कूल, घर, कोई और एक्टिविटी है ही नहीं। मेरी प्यारी दोस्त, मेरी जान, अब मैं तुम्हें कुछ बताने वाली हूँ। प्लीज नाराज मत होना, ठीक है? कोई बुरी बात है क्या? नहीं, कोई बुरी बात नहीं है। कुछ देर में मेरा कजन आने वाला है और उसका दोस्त भी। वो यहाँ आने वाला है? मतलब हमारी टेबल पर? हाँ, जान वकील है, बहुत ही हैंडसम और मुहज्जब आदमी है। फातिमा, उसे इनवाइट करने की क्या जरूरत है? अरे बस करो, इसमें नाराज होने की क्या बात है। उसके फ्रेंड को पता भी नहीं कि हम यहाँ बैठे हैं। उन्हें ये सब कुछ कोइंसिडेंटल लगेगा, मेरा यकीन करो। फातिमा, तुम्हें ये सब करने की जरूरत ही क्या थी? जरूरत हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। ज़ैनब मेरी जान, किसी नए आदमी से मिलोगी तो क्या हो जाएगा, थोड़ी बातचीत हो जाएगी, क्या बुराई है इसमें? ऐसा लग रहा है मैंने शादी करने का बोल दिया। फातिमा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं जबरदस्ती की बातों को पसंद नहीं करती। तुमने इंतहाई फजूल हरकत की है। अच्छा ठीक है, गलती मेरी है, मैं क्यों कोशिश करती हूँ। ज़ैनब देखो, मैंने ये सब कुछ तुम्हारी खुशी के लिए किया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। यार प्लीज उससे मिल लो ना। क्या तुम वाकई सीरियस हो? हाँ, क्या हो जाएगा, मतलब अगर उससे बात कर लोगी? बात कर लो उससे? बिल्कुल, मान लो ना। क्या ख्याल है? फातिमा, ओके, लेकिन दोबारा ऐसा मत करना प्लीज। प्रॉमिस, लास्ट टाइम। यार उमर, तुमसे एक बात कहनी है। हाँ कहो भाई। थोड़ी देर के लिए तुम्हें किसी से मिलना होगा। क्या? मेरी कजन की दोस्त है यार। भाई अभी क्या नया काम पकड़ लिया तुमने? यार वो बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी और मेरे नजदीक सबसे बेहतरीन आदमी तुम ही हो। यानी तुम्हारा मतलब है कि मैं इस वक्त तुम्हारे साथ एक प्लांटेड मीटिंग अटेंड करने जा रहा हूँ? हाँ शायद ऐसा कह सकते हैं। क्या कहूँ तुम्हें अब मैं जान। अरे यार, वो औरत तुमसे मिलने की बहुत ख्वाहिशमंद है। हाँ, वो जाहिर करेगी कि उसे कुछ इल्म नहीं है, लेकिन यकीन मानो बहुत ही अच्छी औरत है। शादी का भी मूड है उसका, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। बस तुम्हें बातचीत करनी है उससे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जान, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने मुझे किस कदर मुसीबत में डाल दिया है इस वक्त? आखिर क्या जरूरत थी ये सब करने की? यार मैंने कहा ना, उसे कुछ मालूम नहीं, तो फिर तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं होना चाहिए। तुम्हारे ख्याल में मजीद क्या मसला होना बाकी है जान? सोचो तो जरा, मैं एक शॉर्ट ढूंढने वाली औरत के साथ डिनर करने जा रहा हूँ, इससे बुरा और क्या हो सकता है? तुम लोग वाकई पागल हो गए हो। औरतें कहती हैं कि अच्छे मर्द नहीं मिलते आजकल, और तुमने मुझे ढूंढ लिया। नर्वस कर दिया है तुमने मुझे। मैं कह रही थी अच्छा हो जाएगा अगर तुम अपना मेकअप फ्रेश कर लो उनके आने से पहले। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी फातिमा। अच्छा ठीक है। उफ। देखो ज़ैनब, उस आदमी से बदतमीजी से बात मत करना, ठीक है? मुसीबत में डाल दिया। अगर तुम अनकंफर्टेबल फील करो तो फौरन इशारा कर देना, हम उठ जाएंगे, ठीक है? ओके फातिमा, लेकिन तुमने रियली मेरे साथ अच्छा नहीं किया। कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। वो आ रहे हैं, स्माइल करो। फातिमा, तुमने मुझे कितनी अजीब सूरत हाल में डाल दिया है। ठीक है, काम डाउन।
तुम जिस औरत से मेरा तारुफ करवाने वाले हो, क्या वो वही है जो व्हाइट ड्रेस में वहां बैठी हुई है जान? हाँ बिल्कुल वही है। खूबसूरत है ना? तुम्हें तो अल्लाह ही पूछे जान। हेलो, क्या हाल है? What a coincidence! हेलो, मैं फातिमा हूँ। उमर। हेलो जान। मैं ज़ैनब। वैसे क्या हसीन इत्तेफाक है ना कि हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं और हर बार आपको देखकर मैं मजीद हैरान रह जाता हूं। इस शहर में कितनी ज़ैनब है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अगर आप समझा दें कि असली कौन सी है तो आसानी हो जाएगी। क्या मतलब? दरअसल ये मेरे भतीजे के ससुराली है। यहाँ कुछ गलतफहमी हो गई है शायद। कैसी गलतफहमी? समझा नहीं मैं। एक्चुअली अंदाजा नहीं था कि आप यहाँ आएंगे। फातिमा तो बताओ ना इन्हें। एक्चुअली ये सच कह रही है। मैंने जान को बताए बगैर ये सब कुछ अकेले ही प्लान किया था। मेरा मतलब है जान को इस बारे में नहीं पता था और ज़ैनब को भी कुछ नहीं पता था। बल्कि जब मैंने उसे बताया कि मेरा कजन अपने दोस्त के साथ आ रहा है तो बहुत गुस्सा किया, मुझ पे डांट कर ही रख दिया। चलो ठीक है, अब इतनी ज्यादा सफाइयां देने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स रहो। आजकल तो फ्लर्ट करना सोसाइटी में वैसे भी बहुत आम सी बात हो गई है। आप ठीक कह रहे होंगे लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैंने फातिमा के साथ मिलकर आपको मिलाने का ये प्लान बनाया था। दरअसल उमर को भी इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था और मैंने रास्ते में इसे इस प्लान के बारे में बताया कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। क्या मतलब? प्लान? अब क्या मतलब प्लान? मतलब कि आप अकेलेपन से बहुत ज्यादा तंग आई हुई हैं और किसी से मिलने की ख्वाहिश रखती हैं वगैरह वगैरह, ये सब कहा इसने मुझसे। अच्छा बस। क्या कहा? नहीं, ये तो उमर मजाक कर रहा है। दरअसल हम बस कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे और कुछ नहीं। फातिमा अगर मुझसे पूछती भी तो इसे मालूम है कि मैं कभी परमिशन नहीं देती इसको। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक गई। आप तो मेरे ख्याल में बहुत मॉडर्न सोच रखती हैं ज़ैनब साहिबा। तो फिर क्यों इतनी गुस्से में आप? मेरी समझ में नहीं आ रही ये बात। एक छोटा सा डिनर ही तो है जो दोस्तों ने मिल बैठने के लिए अरेंज किया है, बहुत नॉर्मल सी बात है ये। मेरा रिएक्शन इस मुलाकात की वजह से नहीं, असल बात यह है कि मैं वाकई नाराज हूँ। वो इसलिए कि मुझे तो इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। मैं यहाँ होने वाली गलत फहमी पे नाराज हूँ क्योंकि मैं एक डिसेंट इंसान हूँ और जितनी डिसेंट हूँ उतनी ही इंसाफ पसंद भी। गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। ठीक है, मान लिया आपकी बात। आपको कुछ पता नहीं था, इट्स ओके। लेकिन अब चूंकि हम यहाँ आ ही गए हैं तो बगैर खाना खाए वापस क्यों जाएं? हाँ बिल्कुल ठीक है। वेटर प्लीज। आपा क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, बस ड्रामा देख रही हूँ। कुछ बताएं ना मुझे, आपने आज क्या किया? कुछ नहीं, बस हम दुआ की खाला के घर गए थे। अच्छा, उसकी खाला कैसी थी? क्या बुरी थी? जल्दी बताए ना। अब मैं क्या बताऊं? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अरे उसकी माँ तो खुद को बहुत खानदानी समझती है, फिर ये सब कैसे? मुझे क्या पता, अल्लाह हिदायत दे उन लोगों को। बहुत मुख्तसर लिबास था। यकीन नहीं आ रहा, ऊपर से कुछ कहा भी था क्या? दुआ ने सुनाई मुझे, हद से ज्यादा गुस्सा दिलाया। प्रेग्नेंट न होती तो बताती उसे। बदतमीज लड़की। आप ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। दुनिया में सिर्फ यही एक लड़की हामला नहीं है। हम क्यों उसे इतनी अहमियत दे रहे हैं?
मैं आपसे कह रही हूँ कल को वो सर चढ़ जाएगी जो परेशानी का बायस बनेगी। हमें अम्मी को बताना चाहिए। बताया था मैंने, और अगर लड़का पैदा हो गया तो हम गए। नाम भी अब्दुल्ला रखेंगे। देखना, उनकी तो बेटी होगी और बेटा मैं पैदा करूंगी। देखते हैं, पहले तुम प्रेग्नेंट तो हो जाओ। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जिंदगी बहुत अजीब है, मानना पड़ेगा। यानी हम यहाँ एक साथ बैठे, और वो भी मुझसे पूछे बगैर। जी बिल्कुल, इससे पूछे बगैर। अरे फातिमा, इन सब बातों को अब जाने दो, तुम आगे चलो। हाँ बिल्कुल, मैं ये कह रही थी कि हमारा यूं मिलना क्या नसीब से नहीं हुआ? हाँ, यानी हम बगैर कुछ जाने यहाँ इकट्ठे हैं। शायद ये एक खूबसूरत दोस्ती की शुरुआत है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? हाँ, क्यों नहीं? सारी गलतफहमियां दूर हो जाएं तो अच्छा ही है। मुझे नहीं लगता कि हमारे दरमियान कोई गलतफहमी है। नहीं है तो है क्या? पता नहीं मुझे। अभी थोड़ी देर पहले ही आप बहुत ज्यादा नाराज थी और अभी भी थोड़ी बहुत नाराज लग रही हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज का ये डिनर आपकी बदगुमानी दूर करने में फायदेमंद साबित होगा। फायदेमंद? मैं तो सिर्फ अपनी बेटी की वजह से परेशान हूँ, क्योंकि हर माँ के लिए एक नॉर्मल सी बात है। कोई माँ नहीं चाहती कि उसकी बेटी पढ़ाई छोड़कर जल्दी शादी कर ले और बस। अगर बात सिर्फ यही है तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। लेकिन मेरा ख्याल है दुआ अपने लिए अच्छा फैसला करने की पूरी समझ और सलाहियत रखती है। बहुत समझदार लड़की है वो। आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिक्र ना करो। वैसे हम लोग कुछ ज्यादा ही संजीदा बातें कर रहे हैं। हम लोग यहाँ एंजॉय करने आए हैं, क्यों ना कुछ और बात करें? हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा, बस करो। हाँ ओके, यही कह रहा हूँ मैं भी। तो ठीक है। आप कब से अकेली हैं ज़ैनब साहिबा? समझी नहीं। मेरा मतलब है कि आपकी तलाक कब हुई? कितना अर्सा हो गया? पाँच साल हो गए। काफी वक्त हो गया। मेरे ख्याल से आपके साबका शौहर बच्चों की जिम्मेदारी बांटने में आपकी मदद तो करते होंगे। दुआ के बाबा डाइवोर्स के फौरन बाद यहाँ से चले गए थे। अब जब कभी भी वो इस्तांबुल आते हैं तभी बच्चों से मुलाकात होती है उनकी। यानी मेरी तो ज़ैनब माँ भी है और बाप भी, और वो भी बिल्कुल परफेक्ट। अब तो मेरे लिए नॉर्मल हो गया सब। बहुत बड़ी बात है। यानी आजकल के दौर में बच्चों की अकेले परवरिश करना बहुत मुश्किल और चैलेंजिंग काम है। मेरा दिल कर रहा है तुम्हारा गला दबा दूं। पता है, लेकिन यकीन करो मैं भी अभी अपना गला ही दबा रही हूँ। तुमने इतनी प्लानिंग करने के बाद मेरे लिए जो इंसान ढूंढा वो यही था। बहुत गुस्सा है मुझे तुम पर। अच्छा ना यार, मेरा क्या कसूर था? मुझे थोड़ी कुछ पता था। चुप हो जाओ फातिमा, कुछ ना कहो। अच्छा ना ज़ैनब, मैं सॉरी कह चुकी हूँ ना, मुझे कुछ नहीं पता था। तुम्हें जरूरत क्या थी किसी को तलाश करने की? मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। एक बात बताओ, क्या औरत की खुशी सिर्फ मर्द से ही वाबस्ता होती है फातिमा? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मगर क्या पता कुछ अच्छा हो जाए तुम्हारे लिए ज़ैनब। मैं बहुत पछता रही हूँ। आई एम रियली सॉरी। उमर तो खुद को प्रिंस समझ रहा होगा। वो पहले ही बहुत प्राउड है, अब तो हवाओं में उड़ रहा होगा। अरे मेरी बेटी उस घर की बहू बनने वाली है, बहू। मैंने उसे सब एक्सप्लेन कर दिया था ना, वो समझ गया होगा। अल्लाह करे समझ जाए। अगर घर वालों तक बात पहुंच गई तो मुझे उन सब के सामने बहुत शर्मिंदगी होगी। तुम देखना, न जाने क्या क्या सुनने को मिलेगा मुझे। नहीं नहीं, उमर ऐसा बंदा नहीं लगता मुझे। अरे तुम्हें कैसे पता? ये 1 घंटा भी नहीं हुआ अभी उससे मिले। मैं समझ जाती हूँ। कैसे समझ जाती हो? उसकी आंखों से। क्या देखा उसकी आंखों में फातिमा? He liked you. अब तुम अपनी बकवास करना बंद करो वरना गाड़ी से बाहर अच्छा फेंक दूंगी। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। चुप रहो बस। मगर उसे तुम अच्छी लगी।
मुझसे पूछे बिना आज तुमने क्या क्या गुल खिलाया जान? यार मुझे क्या पता था कि तुम लोग रिश्तेदार निकलोगे। आखिर तुम्हें ये सब करने का मशवरा किसने दिया था? अरे यार फातिमा ने मुझसे पूछा तो मुझे तुम्हारा ख्याल आ गया। मेरे साथ तो जो हुआ चलो ठीक है, मगर ज़ैनब के साथ ज्यादती हो गई है। वो ऐसी औरत नहीं है जो सब बर्दाश्त करे। देखा नहीं चेहरा कैसा हो गया था उसका? मुझे तो शर्मिंदगी हो रही है। हाँ शुरू में थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन बाद में तो सब कुछ नॉर्मल हो गया था ना यार, कुछ नहीं हुआ। तुम उसे बिल्कुल भी नहीं जानते हो जान, वो बहुत अनापरस्त औरत है। वैसे तुम बार बार ज़ैनब की ही बातें किए जा रहे हो, सब खैरियत है? क्या कहा तुमने? मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बता रहा हूँ कि उसकी नेचर कैसी है, फजूल बातें मत करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसकी नेचर। कल रात क्या क्या तुम लोगों ने बताओ तो जरा। क्या मतलब क्या किया? आप फातिमा आपा के साथ गई थी, वो पूछ रही हैं। खाना खा के आ गए और क्या करते। लगता है कुछ खास मजा नहीं आया तुम्हें। अरे आप दोनों सुबह सुबह मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं? बेटा मैंने तो ऐसे ही पूछ दिया था, क्या हो गया तुम्हें? इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? ठीक है, मैं गुस्सा नहीं कर रही। असल में आज काम बहुत ज्यादा है, इसलिए कुछ चिड़चिड़ी हो रही हूँ मैं। क्या काम है? असल में आज स्कूल में एक फेस्टिवल है, उसकी तैयारी करनी है और उसके बाद मैं दुआ के लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए जाऊंगी। आहा कितना मजा आएगा, काश मैं भी साथ चलती तुम्हारे। मम्मी प्लीज, पहले ही वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, मैं खुद ही जाकर ले लूंगी। सिर्फ एक जोड़ा तो नहीं लेना ना, कुछ चीजें रह जाएंगी मम्मी, वो मैं आपके साथ में जाके ले लूंगी। ठीक है बेटी। गुड मॉर्निंग सीनियर लेडीज। हाँ गुड मॉर्निंग। आपका ड्रेस तो आज बहुत खूबसूरत लग रहा है। वो तो हमेशा लगता है मेरी जान। सही टाइम पे आई हो एलिफ, नाश्ता करो हमारे साथ। नहीं, मैंने कुछ खा लिया था बाहर से। अच्छा बात सुने जरा, आज शाम को पार्टी है। किस खुशी में? भाई हमारे घर में शादी है, बेटी भी आ रहे हैं, पार्टी नहीं करेंगे क्या? हाँ पार्टी तो होनी चाहिए, मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है। बेटी उन लड़के वालों के साथ तो ज्यादा से ज्यादा चाय पार्टी होती है ना? अरे उन्हें छोड़ो, खासकर उसकी बहन। उसकी वजह से तो मैं काफी उलझन का शिकार हुई हूँ, इसलिए हमें थोड़ा चिल करने की जरूरत है। प्लीज बस करो, थोड़ी सी तो शराफत दिखाओ। ठीक है ओके, लेकिन देखो आज रात हम सिर्फ लड़कियां बाहर जा रही हैं, ठीक है? हर चीज की तैयारी मैंने कर ली है, खुदारा कोई और प्रोग्राम ना बनाए। अरे कितना सोचते हैं आप लोग। मैंने दुआ को भी मैसेज कर दिया, अब तक तो वो भी हाँ कह देगी। जगह भी डिसाइडेड है, एवरीथिंग इज रेडी। यस बेबी, आज शाम हम बाहर चलेंगे। मजा आएगा। क्या कहती हैं आपा जान? प्लीज आपा जान, मना मत करना जान। जैसे तुम्हारी मर्जी। मेरी बात सुनो, वेडिंग ड्रेस जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, ठीक है? ठीक है इज़लान। प्राइस टैग चेक करने की जरूरत नहीं है, जो अच्छा लगे वो लेना। वैसे भी मैं फैंसी सा कुछ सोच रही हूँ जो थोड़ा डिसेंट भी हो। मॉडल बनने का सोच रखा है? मेरी जान, हम लड़कियाँ बचपन से ही शादी के कपड़ों के बारे में सोचती हैं। हाँ बस ये है कि किसी को बताती नहीं है। दुआ, ज्यादा खुद को थकाना मत, तुम्हें बच्चे का भी ख्याल रखना है। ठीक है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। और हाँ, खाला का मैसेज आया था, आज शाम सारी लड़कियों के साथ डिनर का प्लान बनाया है। डिनर का प्लान? हाँ, मेरी मॉम, नानी, अम्मी, जिमल और मैं। हमने नेबर वाली फातिमा आपा को भी बुलाया है। मैंने आयजा को भी बुलाने का सोचा है। ठीक है, समझ गया। तुम्हें ड्राइवर छोड़ देगा। ठीक है। वैसे मैंने मरियम अम्मी से नहीं पूछा, अगर तुम कहो तो उनसे भी पूछ लूं मैं? नहीं, तुम अम्मी की परवाह मत करो, मैं उन्हें कह दूंगा। तुम पूछोगी भी तो वो नहीं जाएंगी बाबा की वजह से। लेकिन क्यों? दोस्तों के साथ खाने पर जाने में तो कोई हर्ज नहीं है ना? अम्मी नहीं जाती। उन्होंने बाबा को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा और ये उनका उसूल है, उन पर कोई पाबंदी नहीं है।
समझ गई। वो लड़की अभी तक शादी क्यों नहीं कर रही है? उन लोगों में तो जल्दी शादी हो जाती है ना। नूर की बात कर रही हो? और वैसे भी उस रूखी सूखी से कौन शादी करेगा? देखो बास, तुम ऐसे ही बिला वजह दिल में बॉक्स मत भरो, वो भी शादी से एक दिन पहले। और रात को कोई तमाशा मत करना, समझ गई? अगर कोई तमाशा हो जाएगा तो बहुत मजा आएगा। बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, क्योंकि मैं वहाँ पर किसी किस्म की बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और एक बात सच है कि मैं इस शादी को अब तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। शाम का प्रोग्राम ओके है? प्रोग्राम ओके है, दुआ ने भी हाँ कर दी। चलो मैं तैयार होने जा रही हूँ, शाम में मिलते हैं। किस चीज की तैयारी अली? फॉर गॉड सेक, नॉर्मल डिनर को पार्टी ना बनाते ना तुम। अरे हमने पार्टी नहीं कही थी क्या? छोड़ो यार, तुम्हारी माँ के लिए तो खाना है, हमारे लिए तो पार्टी है। एलिफ अपनी लिमिट्स में रहो। ठीक है ठीक है। एनीवे मैं चलती हूँ, स्कूल में फेस्टिवल हो रहा है, उसकी तैयारियां भी देखनी है। मॉम, मैंने कुछ सुना है मैते भी फेस्टिवल में काम करेगा। ऑब्वियसली फेस्टिवल में काम करेगा तभी पनिशमेंट से बच सकेगा। मैंने ही उसे काम करने के लिए कहा है। एनीवे मैं चलती हूँ। चलो चलो, सब टाइम नहीं तैयार हो जाइएगा, ठीक है? ओके, बाय बाय। इनको हाथों ही से अलग करना, अगर छुरी लगाएंगे तो ये खराब हो जाएंगी। ठीक है। ये चीनी काफी नहीं है, जाओ जाकर और चीनी ला के डालो उसमें। ठीक है आपा, मैं अभी ले आती हूँ। दिखाओ जरा। हाँ अम्मी, आप यहाँ हैं? हाँ आ जाओ। आज आप सुबह ही सुबह मुरब्बा बना रही हैं? तो मुरब्बा रात में तो नहीं बन सकता है ना? वो बात नहीं है, लेकिन शादी के कपड़ों वाला काम वो भी हो जाएगा, मगर पहले जो काम शुरू किया है उसे तो खत्म करें। ठीक है। अरे बात सुनो, मुझे तुमसे एक काम था बेटा। क्या तुम आज दुआ की खाला की तरफ चली जाओगी? खैरियत तो है ना? मैंने रिश्तेदारों के लिए यासीन शरीफ और तस्बीह ली थी। तुम उसकी खाला की तरफ जाओ और कहो सबको गिफ्ट में पैक करके देना है, समझ गई? इस सब का उनसे क्या ताल्लुक अम्मी? ठीक है। उसके बाद हम ड्रेस लेने के लिए जाएंगे, तुम वहीं आ जाना। घर में 2 ड्राइवर मौजूद हैं, फिर मैं क्यों लेकर जाऊं? बेटी कुछ आदाब होते हैं, वैसे भी मुझे भरोसा नहीं किसी पे। तुम चले जाओगे तो मैं बेफिक्र रहूंगी। तुम पहले जाकर यासीन शरीफ और तस्बीह दो, फिर ड्रेस लेने के लिए आ जाना, ठीक है? ठीक है अम्मी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे मेरी जान। आमीन, आपको भी। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसा चल रहा है सब कुछ? गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा ये बताओ, मैते आया है क्या? जी जी वो आया था। ओके, नजर नहीं आ रहा। आज सुबह सुबह ही आ गया था वो, सारा सामान बेच के चला गया। वाओ, मतलब उसने इतनी जल्दी चीजें सेल करके रिकॉर्ड बना दिया है। जी ऐसा ही है। समझ गई, वेरी गुड, गुड जॉब बच्चों। अम्मी जान। हाँ बेटा। कहीं जा रही है क्या? हाँ बिल्कुल, लेकिन पहले ये तो डिसाइड हो जाए कि मैं पहनूं क्या। लगता है मेरा वजन बढ़ गया है, सोच सोच कर ही टेंशन हो रही है। शादी में क्या होगा, एक तरफ लोग ज़ैनब साहिबा को देख रहे होंगे, दूसरी तरफ मुझे। अरे छोड़िए अम्मी जान, आपके तो चेहरे की खूबसूरती ही काफी है। ज़ैनब साहिबा तो मुझे बहुत अजीब लगती है, बिल्कुल मिलने जुलने वाली औरत नहीं। तुम्हारे साथ उसने ऐसा क्या कर दिया? कुछ नहीं अम्मी जान, आप तो जानती है ना अम्मी कि मैं कितनी हसास हूँ, इसलिए जल्दी महसूस कर लेती हूँ। हाँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। नहीं अम्मी जान, मैं भी रश नहीं बढ़ाना चाहती। वैसे भी चमाक खानदान का मिलाद है, मुझे वहाँ इनवाइट किया है, जाना जरूरी है। ओहो, तुम जानती हो उन लोगों को? जी अम्मी जानती हूँ मैं, एक डोनेशन के इवेंट में मैं उनसे मिली थी वहाँ, और फिर वहाँ से जान पहचान बढ़ी, इसीलिए मैं उनके इनविटेशन को मना नहीं कर सकी। अच्छा तो ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे बेटा। आज भाई की कॉल आई थी, आपको याद कर रहा था, कहा कि सलाम कहना। शुक्रिया उसका। वालेकुम सलाम। नूरा आपा कभी पूछ रहे थे। किस लिए?
आप जानती तो हैं वो इतने सालों से आपा को पसंद करते हैं। हमेशा यही कहते हैं कि उन जैसी बावकार और नफीस लड़की आज तक नहीं देखी। अल्लाह खुश रखे, अच्छा बच्चा है वो। खुश आमदीद, आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। ये मुझे दे दीजिए। शुक्रिया। एलिफ साहिबा नहीं है? अंदर है वो। इन चीजों को जरा ऊंचा रखना है, मेरा मतलब कमर से नीचे कहीं मत रखिएगा प्लीज। हाँ ठीक है। नूर साहिबा आइए प्लीज। नूर फातिमा। आई एम सो सॉरी, अक्सर नामों में गड़बड़ हो जाती है मुझसे। नहीं होनी चाहिए। क्या पियेंगी? कुछ ले आऊं क्या आपके लिए? मैं कुछ नहीं लूंगी, शुक्रिया। एक बात कहूं आपसे, क्यों ना हम ये रस्मी बातें छोड़ दें? इतने तकल्लुफ की जरूरत क्या है आखिर? ठीक है। मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि आप आएंगी। कोई मसला तो नहीं हुआ आने में? सब खैरियत है ना? नहीं, शुक्र है, सब ठीक है। अम्मी ने तोहफे के तौर पर यासीन शरीफ और तस्बीह भेजी है। मेरे लिए? नहीं, हमने जो बात की थी ना, चांदी वाले डब्बे में निकाह की मिठाई रखेंगे, उसी के साथ रखना है। तस्बीहें भेजी हैं? यासीन शरीफ और तस्बीह, जी हाँ। ठीक है, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, देख लेंगे हम। मैंने आपके असिस्टेंट को दे दिया है वो बॉक्स। रोहान को दिया था? अच्छा ठीक है। एक्सक्यूज मी, आपने गाड़ी गलत जगह पार्क कर दी है। चाहे तो चाबी मुझे दे दीजिए, मैं जाकर हटा दूंगा, वरना लोग शिकायत करेंगे। आप रहने दीजिए, मैं खुद कर लूंगी। अरे कोई मसला नहीं है, चाबी दे दो, रोहान कर लेगा। नहीं, खुद कर लूंगी मैं, बस जरा ये चीजें जगह पर रख दूं। अच्छा ठीक है। हैरान मत हो, इनके घर का यही रस्म रिवाज है। मुझे तो समझ नहीं आई, पता नहीं क्या सोच रही हैं। कोई बात नहीं, इसकी शक्ल तो देखो जरा, नजर भी नहीं उठाकर दिख रही है। और प्लीज तुम जाकर जरा देखो, कहीं और मसला ना हो जाए कोई। जाओ। ठीक है। आ जाइए, ले आइए। ओहो, अब ये कहाँ से आ गया? आ जाए, जरा इधर संभल कर। आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। हाँ हाँ ठीक है, आ जाए, बिल्कुल इस तरफ आ जाए, आ जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, राइट टर्न करें, राइट टर्न करें। आप जहमत मत करें। सही है, आ जाए, बिल्कुल राइट साइड। मैं कर लूंगी। आ जाए, आ जाए, आ जाए। या अल्लाह। ठीक है, हाँ आप उस तरफ को टर्न कर ले, बिल्कुल। क्या आप खामोशी से एक साइड पर खड़े हो सकते हैं? आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, ले, ले, सही है, बिल्कुल ठीक है। आ जाए, आ जाए, आ जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, बस इसी तरह आराम आराम से ले आए। अरे बस 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 बस। बस यही होना रह गया था। ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? आराम से, रुके रुके रुके, ध्यान से। मैं खुद कर लूंगी। आप तो ठीक है ना? अब ठीक है। अल्लाह आपको खुश रखे। कोई बात नहीं। जरा मैं देखूं। हाय, गाड़ी को लग गई है। छोटा सा नुकसान है, आप फिक्र मत करें, ठीक हो जाएगा, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। मैं आपको अपना नंबर देती हूँ, अगर ये जाहिर है नुकसान हुआ है तो मैं पे कर दूंगी। ठीक है, दे दीजिए। 592। वैसे एक बात कहूँ, आपसे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। सॉरी। परफ्यूम बहुत अच्छा है, जब आप पहली बार ऑफिस आई थी तभी खुशबू आई थी। अच्छा, वाकई? अच्छा, मैं नंबर अंदर दे देती हूँ अपना।